सर आज के कार्यक्रम में कैसा कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आज जो इस विधानसभा में ये कार्यक्रम हुआ है, इस तरह का कार्यक्रम पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में चल रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि बूथ स्तर तक की कमेटियां मजबूत होनी चाहिए। तो आज हम लोग बूथ की कमेटी को मजबूत करने के लिए, सेक्टर की कमेटी को मजबूत करने के लिए ये समीक्षा बैठक किए हैं कि कितने बूथों का गठन हो गया है, कितने बूथों का गठन नहीं हुआ है। जिन बूथों का गठन नहीं हुआ है उसकी जिम्मेदारी हम लोग आज यहाँ बैठ करके कार्यकर्ताओं में बांटा है कि एक हफ्ते के अंदर पूरे बूथ का गठन करके यह सूची हम लोगों को उपलब्ध करा दें। सर अभी हाल में इटावा की घटना हुई है, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, इटावा में जो घटना हुई है यह बहुत ही शर्मनाक है और ये घटना इसलिए हुई है कि जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में जो शूद्र समाज के लोग हैं तो उन्हें पूजा पाठ करने की तो इजाजत ही नहीं है, बल्कि उनको पूजा पाठ जो करवा रहे हैं वह नकली ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जब उन लोगों को पता चला तो उन लोगों को पकड़ करके उनकी चुरकी तक बनवा दिया। और उस चीज को मैं नहीं कहना चाहता कि किस तरह से उनको पवित्र किया गया। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। आजादी के लगभग 76 साल बीत गए हैं और इस लोकतांत्रिक देश में इस तरह से अगर हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। इसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। तो क्या चाहते हैं आप, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे इस मामले में? सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह का कुकृत्य किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दूसरे लोगों की हिम्मत न पड़े कि वह इस तरह का कदम उठाएं। क्योंकि इस देश में जो हमारा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में हर वर्ग के लोगों को अपने धर्म का प्रचार अपने तरीके से करने की आजादी है। मैं आपको बताऊं, ये जो अयोध्या मंदिर है, जब यहाँ पे ताला लग गया, उसके पहले वहां पुजारी थे। और कौन पुजारी थे? जो शुरू से परंपरागत चले आ रहे हैं। जब ताला लग गया तो उसकी रखवाली करने के लिए रामदास यादव को वहां पर लगाया गया, क्योंकि उस समय चढ़ावा नहीं चढ़ता था। और जब ही वो ताला खुला और चढ़ावा चढ़ने लगा तो उस यादव जी को हटा करके दूसरे लोगों को वहां पर तैनात कर दिया गया। और इसके बावजूद भी कुछ हमारे इस तरह के नेता हैं जो पिछड़े समाज से हैं, वो लोग भी वहां जब मत्था टेकने जाते हैं तो उसको भी लोग कहते हैं ये आके अपवित्र कर दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस कुर्सी पे बैठते हैं, जिस मकान में, जिस कमरे में बैठते हैं, उसको गौमूत्र से, गंगा जल से धुलवाया जाता है। इसके बाद भी उन लोगों को होश नहीं आ रहा, ख्याल नहीं आ रहा है जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था को हम बदलें। इसके लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि उन लोगों को भी ऐसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। सर सामने 2026 में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? 2026 में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी दमखम से वो चुनाव लड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा अपने जिला पंचायत सदस्य जिता करके हम लोग इस जिला की कुर्सी को, उस पर कब्जा करना चाहेंगे।
और पूरी उम्मीद है कि हम लोग कब्जा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।